हरे कृष्णा। जय श्री कृष्णा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हरिओम। इन कृष्ण भक्ति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पश्यताम पांडु पुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येण श्रीमता। पश्य देखिए, एतम इस पांडु पुत्राणाम पांडु के पुत्रों की आचार्य हे आचार्य महतीम विशाल चमूम सेना को व्यूढ़ाम व्यवस्थित द्रुपद पुत्रेण द्रुपद के पुत्र द्वारा तब तुम्हारे शिष्य द्वारा धीमता अत्यंत बुद्धिमान। हे आचार्य पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानते थे, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूहरचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता ना करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय और तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। अत्र यहाँ शूरा वीर महाश्वासा महान धनुधर भीम और अर्जुन समा के समान युद्धि युद्ध में युयुधान विराट च भी द्रुपद च भी महारथ महान योद्धा। इस सेना में भीम और अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुधर हैं, यथा महारथी युयुधान विराट तथा द्रुपद। जैसे महारथी युयुधान विराट और द्रुपद। युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे डर था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम और अर्जुन के समान दुर्जय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से ही करता है। धृष्टकेतु चेकितान काशी राजस्य वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजस्य शेबस्य नरपुड़ग। धृष्टकेतु चेकितान काशीराज च भी वीर्यवान अत्यंत शक्तिशाली पुरुजित कुंती भोज च तथा शैब्य च नूरपडग मानव समाज के वीर। इनके साथ ही धृष्टकेतु चेकितान काशीराज पुरुजित कुंती भोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। युद्ध मनुष्य विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रुपदयाश्च सर्व एव महारथ। युधामन्यु च तथा विक्रांत पराक्रमी उत्तमोजा च तथा वीर्यवान अत्यंत शक्तिशाली सुभद्रा का पुत्र द्रुपदी के पुत्र च और सर्वे सभी एवं निश्चय ही महारथी पराक्रमी युद्धमन्यु अत्यंत शक्तिशाली उत्तमोजा सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि वो द्विजोत्तम नायकामम सैन्यस्य संज्ञार्थ तानां ब्रवीमि ते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताता हूँ जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। भवान भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य
समितिश्च अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्ती तथैवश्च। भगवान आप, गुरुदेव आप, भीष्म पितामह, जय कर्ण, भीकर्ण, छह और कृपाचार्य, गुरु कृपाचार्य, समितिश्च सदा संग्राम विजयी अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्ती, सोमदत्त का पुत्र तथा एवं निश्चय ही जय भी। मेरी सेना में भी स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। दुर्योधन उन अद्वितीय युद्ध वीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है और सोमदत्ती तथा भूरिश्रवा बाहिकों के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है, क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीवितः नाना शस्त्र प्रेरणा सर्वे युद्ध विशारदा। अन्य सब बहव अनेका शूरा वीर मत अर्थे मेरे लिए त्यक्त जीविता जीवन का उत्सर्ग करने वाले, नाना शस्त्र अनेक शस्त्र, प्रेरणा से युक्त सुसज्जित, सर्वे सभी युद्ध विशारदा युद्ध विद्या में निपुण। ऐसे अन्य वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन तक त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। जहाँ तक दूसरों की बात आती है, जैसे जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार रहते थे। दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित है कि वे पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निसंदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। अपर्याप्तम तद अस्माकं बलम भीष्म विरक्षतम पर्याप्तम तु इदम एतेषां बलम भीमा अभिरक्षितम। अपर्याप्तम अपरिमेय तत् वह अस्माकं हमारी बलम शक्ति भीष्म पितामह द्वारा अभिरक्षितम भली भांति संरक्षित है। पर्याप्तम सीमित तू लेकिन इदम यह सब एतेषाम पांडवों की बलम शक्ति भीम द्वारा अभिरक्षितम भली भांति सुरक्षित है। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई तो वह भीम के द्वारा ही होगी, किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कभी अधिक उत्कृष्ट सेनापति है। वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। दोस्तों, आज की गीता चर्चा यहीं तक है। वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मिलता हूँ कल एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा जय श्री कृष्णा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।